जीत सिंह और हमने लास्ट वीडियो लेक्चर सीरीज़ में पढ़ा कि ट्रांसलेशन का प्रोसेस कैसे चलता है सेल्स के अंदर। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में राइबोसोम्स लेवल पर क्या डिफरेंस होते हैं, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है और किस तरीके से पूरा कॉम्प्लेक्स एमआरएनए पर मूव करता है और एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स को कोड किया जाता है और फाइनली प्रोसेस टर्मिनेट हो जाती है स्टॉप कोडॉन पे। उसके बाद अगला टॉपिक जो है वो अनट्रांसलेटेड रीजन है। तो इसे बताने से पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया कि आपके सामने क्या है, एक mRNA है और इस mRNA की अपनी एक क्या होगी, पोलैरिटी होगी। तो इस mRNA की एक पोलैरिटी होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि इस mRNA पर ये वो पॉइंट है, या आप कह सकते हैं कि ये वो जेनेटिक कोड है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टार्ट कोडॉन, और ये वो पॉइंट है जहाँ पर क्या प्रेजेंट है, स्टॉप कोडॉन। बात क्लियर है? तो सिर्फ और सिर्फ यही रीज़न, यही mRNA पर जो जेनेटिक कोड्स प्रेजेंट हैं, यही रीज़न फाइनली क्या करेंगे, ट्रांसलेशन की प्रोसेस में जाएंगे और एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स की चेन फॉर्म करेंगे। बात क्लियर है? और एक एंड क्या हो जाएगा, सी टर्मिनल, और एक एंड हो जाएगा एन टर्मिनल। ये बात क्लियर है? और ये सभी क्या हैं, अमाइनो एसिड। और इन अमाइनो एसिड्स के बीच में जो दो अमाइनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है, इसी बॉन्ड को आप बोलते हैं क्या, पेप्टाइड बॉन्ड। इसी बॉन्ड को आप क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड दो अमाइनो एसिड्स के बीच में है। ये बात तो क्लियर है? तो देखिए mRNA पर जहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो रही है उस जेनेटिक कोड को हम बोलते हैं स्टार्ट कोडॉन, और जहाँ पर प्रोसेस ट्रांसलेशन की स्टॉप हो रही है उस जेनेटिक कोड को हम बोलते हैं स्टॉप कोडॉन। और आपके सामने एक प्रोटीन फॉर्म होती है और ये सेल के अंदर कहाँ चलती है, तो साइटोसोल्स के अंदर चलती है, अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि ये वो रीज़न है जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इसी रीजन को आप बोल देते हैं क्या, अनट्रांसलेटेड रीजन। और ये अनट्रांसलेटेड रीजन 5 प्राइम एंड के पास प्रेजेंट है, तो इसी को आप बोल देते हैं 5 प्राइम UTR, अनट्रांसलेटेड रीजन। तो 5 प्राइम UTR और 3 प्राइम UTR क्या है, जो 3 प्राइम साइड पर अनट्रांसलेटेड रीजन है, उसी अनट्रांसलेटेड रीजन को आप 3 प्राइम UTR बोलते हैं। ये बात तो सभी को क्लियर है कि 5 प्राइम UTR क्या है और 3 प्राइम UTR क्या है। ऐसे सीक्वेंस mRNA में जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन। ये बात तो क्लियर है? इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीन रेगुलेशन। और जीन रेगुलेशन को हम बेसिकली लैक ऑपरॉन सिस्टम से अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पर जो टॉपिक है उसे हम बोल रहे हैं क्या, जीन रेगुलेशन। तो जो जीन रेगुलेशन टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर हम बेसिकली ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जेनेटिक लेवल पर जीन का जो एक्सप्रेशन है वो कंट्रोल होता है किसमें, रेगुलेटरी जीन के थ्रू। तो पहली चीज़ तो जीन रेगुलेशन जो है वो प्रोसेस जो है मीडिएटेड बाय रेगुलेटरी जीन, और इस रेगुलेटरी जीन को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और यही क्या करता है, रेगुलेशन करता है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन।
कि कौन सा जीन एक्सप्रेस होगा और कौन सा जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। एक बात तो चीज़ें क्लियर है कि जीन रेगुलेशन में हम ओवरऑल ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जेनेटिक लेवल पर कुछ रेगुलेटरी जीन्स हैं जो पूरे मशीनरी को क्या करती हैं, रेगुलेट करती हैं। हमने पढ़ा ना सेंट्रल डोग्मा, तो सेंट्रल डोग्मा में बेसिकली होता क्या है कि जो आपके सामने क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट है, क्रोमैटिन प्रेजेंट है। हमने अंडरस्टैंड किया था कि क्रोमैटिन प्रेजेंट है। अब इस क्रोमैटिन में बेसिकली जीन और प्रोटीन है, तो ये क्या है, क्रोमैटिन, ठीक है। और क्रोमैटिन बेसिकली कंसिस्ट होते हैं, कंसिस्ट विथ डीएनए एंड प्रोटीन, कंसिस्ट विथ डीएनए एंड प्रोटीन, डीएनए प्लस प्रोटीन। अब जो ये डीएनए है, कौन सा डीएनए मीन्स क्रोमैटिन के किस पार्ट का जीन का एक्सप्रेशन होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ जीन एक्सप्रेशन मीन्स वो जीन किस में एक्सप्रेस होगा, डीएनए किस में एक्सप्रेस होता है, एमआरएनए के फॉर्म में। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। मीन्स जीन एक्सप्रेशन में हम ये देखेंगे कि कौन सा जीन का ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस ऑन रहेगा, मीन्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस चलेगा और फाइनली ये एमआरएनए क्या बनाएगा, एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएगा। और ये प्रोसेस क्या है, ट्रांसलेशन। तो फाइनली ट्रांसक्रिप्शन जब प्रोसेस कंप्लीट होगा तो यही एमआरएनए किस में पार्टिसिपेट करेगा, ट्रांसलेशन प्रोसेस में। और फाइनली यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। मीन्स सेल के अंदर प्रोटीन का बनना, और इस प्रोटीन का बनना किसके थ्रू रेगुलेट हो रहा है, तो रेगुलेटेड बाय रेगुलेटरी जीन, जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक चीज़ तो आपने देखा कि यहाँ पर जो जीन रेगुलेशन चल रहा है वो कई लेवल पर है। एक तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर जीन रेगुलेशन चल रहा है, दूसरा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे जीन रेगुलेशन चल रहा है, तीसरा ट्रांसपोर्ट लेवल पे चल रहा है। क्लियर है, ये बात तो क्लियर है सभी को कि जीन का जो एक्सप्रेशन है, या आप कह सकते हैं कि जो जीन का रेगुलेशन है वो किस किस लेवल पे चल रहा है। एक तो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे चल रहा है, पहला किस लेवल पे चल रहा है, ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल कह सकते हैं। ये बात क्लियर है ना सभी को। उसके बाद जो ये इमेच्योर फॉर्म का एमआरएनए बना, या जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं, उसके बाद यहाँ पर दूसरे लेवल पे क्या चल रहा है, आरएनए का क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है, जिसे हमने पढ़ा था पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में। तो यहाँ पर आरएनए प्रोसेसिंग जिसमें हम मेनली क्या पढ़े थे, स्प्लाइसिंग, ठीक है, स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग। उसके बाद जब ये एमआरएनए पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगा तो ये एमआरएनए जो है वो न्यूक्लियस से साइटोसोल में ट्रांसफ़र होता है। तो बेसिकली यहाँ पर होगा क्या कि जो थर्ड स्टेप है ट्रांसपोर्ट लेवल पे चल रहा है, ट्रांसपोर्ट लेवल, और फाइनली ये साइटोसोल में जाने के बाद ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो ट्रांसलेशनल कंट्रोल। तो आप देख रहे हैं कि जो जीन रेगुलेशन है, वो इन्हीं 4 पॉइंट्स पे चल रहे हैं। एक ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर, और एक आरएनए प्रोसेसिंग लेवल पे, फाइनली ट्रांसपोर्ट लेवल पे और ट्रांसलेशनल लेवल पे। ये बात तो सभी को क्लियर है।
अब देखिए होता क्या है कि जो रेगुलेटरी जीन्स होती हैं, रेगुलेटरी जीन्स हैं जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ट्रांसक्राइब होंगी और ट्रांसक्राइब होने के बाद एक प्रोटीन बनाएंगे जिसे हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन। और ये रेगुलेटरी प्रोटीन जो है वो या तो पॉजिटिवली रेगुलेट करेंगी, मीन्स पॉजिटिव रेगुलेशन परफॉर्म करेंगी, या नेगेटिव रेगुलेशन परफॉर्म करेंगी, मीन्स जीन को वो पॉजिटिवली रेगुलेट करेंगी या नेगेटिवली रेगुलेट करेंगे। अगर पॉजिटिवली रेगुलेट कर रही, इट मीन्स यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो क्या हो रहा है, चल रहा है, मीन्स ट्रांसक्रिप्शन ऑन है। और अगर वो जीन का जो प्रोडक्ट है, रेगुलेटरी जीन का जो प्रोडक्ट है, रेगुलेटरी प्रोटीन, वो नेगेटिवली रेगुलेट कर रही हैं, तो मीन्स यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो क्या है, ऑफ है। ये बात तो सभी को क्लियर है यहाँ तक। रेगुलेट हो रही है प्रोटीन के थ्रू, उसी प्रोटीन को हम बोलते हैं एक्टिवेटर, और जो नेगेटिवली रेगुलेट हो रही है प्रोटीन के थ्रू, उसी प्रोटीन को हम बोल देते हैं रिप्रेशर। मीन्स जो रेगुलेटरी जीन के जो प्रोडक्ट हैं, मीन्स जो प्रोटीन बना, वो या तो एक्टिवेटर की तरह काम करेगा या तो रिप्रेशर की तरह काम करेगा। ये बात तो सभी को क्लियर है। अब देखिए इसको छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू हम बता देते हैं कि रेगुलेटरी जीन का पोजीशन क्या होता है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एग्जाम्पल बैक्टीरिया के केस में, इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में हम किस सिस्टम को पढ़ेंगे, लैक ओपेरॉन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि जो ये डीएनए है, ये आपका क्या है, डीएनए है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, जीन्स प्रेजेंट है। आई को हमने बोला रेगुलेटरी जीन, ये प्रमोटर, ये ऑपरेटर, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, स्ट्रक्चरल जीन, जिसे हम ZYA से रिप्रेजेंट करते हैं। और फाइनली यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, प्रमोटर। तो देखिए ये जो रेगुलेटरी जीन है, ये जो रेगुलेटरी जीन है, ये सबसे पहले ट्रांसक्राइब होगा, और ट्रांसक्राइब होने के बाद क्या बनाएगा, एक mRNA बनाएगा। इस mRNA से क्या बनेगा, ट्रांसलेशन होगा, और फाइनली एक प्रोटीन बनेगा। जो ये रेगुलेटरी प्रोटीन है, इस प्रोटीन का नेचर डिसाइड होगा कि ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को अलाउ कर रहा है या अलाउ नहीं कर रहा है। तो यहीं पर हम पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन ऑन, और यहीं पर हम पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन ऑफ। मीन्स जो ये स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट हैं, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रक्चरल जीन ZYA, क्योंकि हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक नेचर का होता है। कैसा होता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक नेचर का होता है। मीन्स एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में एक से ज़्यादा जीन सेगमेंट हैं। तो यहाँ पर Z एक अलग जीन है, Y एक अलग जीन है, A एक अलग जीन है, और ZYA तीनों डिफरेंट जीन डिफरेंट प्रोटीन्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लाइक Z जीन जो है वो बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाएगा, A जीन जो है वो ट्रांस एसिटिलेज बनाएगा, Y जीन जो है वो फर्दर परमीएज बनाएगा। ठीक है, तो ये तो चीज़ें क्लियर हैं। पीछे के वीडियोस लेक्चर्स में आप देखेंगे तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक और मोनोसिस्ट्रॉनिक में हमने डिफरेंसेस बात किया था। तो यहाँ पर जो रेगुलेटरी जीन का जो प्रोडक्ट है, जिसे हम रेगुलेटरी प्रोटीन बोल रहे हैं, ये रेगुलेटरी प्रोटीन
इन जीन को एक्सप्रेस होने देंगे या इन जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देंगे, ये डिपेंड करता है कि सराउंडिंग में हमने मीडिया में ग्लूकोज दिया है या लैक्टोज दिया है। हम आगे के लेक्चर्स में इसको बहुत डिटेल्स में स्टडी करेंगे कि कब जीन एक्सप्रेस होते हैं और कब जीन एक्सप्रेस नहीं होते हैं। तो अभी आप मान के चलिए कि रेगुलेटरी प्रोटीन का जो नेचर है वो डिसाइड करेगा कि वो प्रोटीन एक्टिवेटर की तरह काम करेगी या वो प्रोटीन रिप्रेसर की तरह काम करेगी। अगर वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को अलाउ कर रही है, इट मीन्स ये रेगुलेटरी प्रोटीन जो है वो किसकी तरह काम करेगी, एक्टिवेटर की तरह काम करेगी। और अगर ये अलाउ नहीं कर रही हैं तो ये किसकी तरह काम करेंगी, रिप्रेसर की तरह काम करेंगे। तो यहाँ पर रेगुलेटरी प्रोटीन एक्टिवेटर की तरह भी काम करती हैं या किसकी तरह काम करेंगी, रिप्रेसर की तरह काम करेंगे। यहाँ तक चीज़ें सभी को क्लियर है। हम लैकोपेरोन सिस्टम को आगे के लेक्चर्स में थोड़ा सा डिटेल्स में देखेंगे। अब मैं एक छोटा सा डिफरेंस और आपको बता देता हूँ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा सभी के लिए, इसे आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, हमने बात किया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसे हमने ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक तो हमने डिवाइड किया प्रोकैरियोटिक और दूसरा हमने डिवाइड किया यूकैरियोटिक। और ये सारी चीज़ें हम किसके रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, क्योंकि जीन रेगुलेशन की बात करें तो यहाँ पर वो जीन ट्रांसक्राइब होगा या नहीं होगा, मीन्स जीन रेगुलेशन के बारे में बात करें तो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। ये बात तो सभी को क्लियर है। अब इसमें हम आपको कुछ डिफरेंसेस बता रहे हैं, ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिएगा अपने माइंड में जब भी आप जीन रेगुलेशन को अंडरस्टैंड करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो देखिए होता क्या है, हमने यहाँ पर प्रोकैरियोट्स के बारे में बात किया, हमने यहाँ पर यूकैरियोट्स के बारे में बात किया। पहला जो पॉइंट है वो बेसिकली ये है कि जो प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहाँ चलती है, क्योंकि यहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है तो पूरी जो प्रोसेस है साइटोप्लाज्म के अंदर चलती है, साइटोप्लाज्म के अंदर चलती है। तो आप कह सकते हो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस अकर इन द साइटोप्लाज्म। लेकिन अगर वहीं पर आप यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस और ट्रांसलेशन का प्रोसेस 2 डिफरेंट कंपार्टमेंट में चलता है। तो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर चलता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन अकर विद इन द न्यूक्लियस, विद इन द न्यूक्लियस। ये बात क्लियर है सभी को। अब देखिए दूसरा प्रोसेस जो है हमने यहाँ पे अभी अंडरस्टैंड किया कि प्रोकैरियोट्स में बेसिकली क्या होते हैं, एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में मोर देन 1 जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक की हमने बात किया था, किसकी बात किया था, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। तो आप कह सकते हो कि जो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है हैज़ 1 or more जीन, हैज़ 1 or more जीन। और इस तरह के ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट को आप क्या बोलते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन। अगर वो एक है तो मोनोसिस्ट्रॉनिक बोलते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स के केस में जनरली जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होते हैं वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक नेचर होते हैं। और यहाँ पर यूकैरियोट के केस में जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है वो हमेशा एक ही जीन को हैज़, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट हैज़ जस्ट 1 जीन। इसीलिए आप इसको क्या बोलते हैं, मोनोसिस्ट्रॉनिक सेगमेंट बोलते हैं। यहाँ पे चीज़ें क्लियर हैं आपको कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में डिफरेंस कैसे आ रहे हैं। सॉरी ये सेकंड होगा। देखिए उसके बाद
प्रोकैरियोट्स के केस में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों प्रोसेस क्या है, कपल्ड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि प्रोकैरियोट्स के केस में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं होता है, मेनली यही डिफरेंस है। तो आप कह सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड। और यूकैरियोट की केस में अगर हम बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है अकर इन न्यूक्लियस एंड ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है अकर इन साइटोप्लाज्म। ये बात तो क्लियर है, सभी को क्लियर है। फोर्थ जो पॉइंट है, अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें कि आरएनए जो होता है प्रोकैरियोट की केस में, अगर हम इसको डिफाइन करें, आरएनए are released and processed in the cytoplasm। और अगर हम यूकैरियोट की केस में बात करें तो जो आरएनए प्रोसेस्ड होता है, आरएनए प्रोसेस्ड होता है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर, एंड उसके बाद इसका ट्रांसपोर्टेशन कहाँ पे होता है, ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म में। और यही वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर जीन रेगुलेशन की प्रोसेस चलती है। तो आप इन वीडियो लेक्चर सीरीज़ को बार बार देखिए, जब तक देखिए तब तक आपको एक एक चीज़ क्लियर नहीं हो जाता है। और ट्रस्ट मी, आप इन वीडियो लेक्चर सीरीज़ को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आप एटलीस्ट 2 बार NCERT ज़रूर रीड कीजिए। थैंक यू वेरी मच टू ऑल माय ऑडियंस। थैंक यू।